कहते हैं रात में जंगल की तरफ मत जाना। वहाँ सिर्फ जंगली जानवर ही नहीं, साए भी भटकते हैं। और उस रात डाक बंगले में जिम कॉर्बेट को शायद इसका एहसास हो गया था। बाहर पूरा जंगल खामोश था। फिर अचानक रात के सन्नाटे में बंगलों के दरवाजे पर दस्तक हुई। जिम कॉर्बेट खड़े हुए, अपनी राइफल उठाई, माथे का पसीना पहुंचा और दबे पैरों से दरवाजे की तरफ गए। दरवाजा खोला। सामने एक बेहद खूबसूरत औरत थी। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और ऐसी आंखें जैसे वो जिम कॉर्बेट को पहले से जानती हो। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? उसने धीरे से पूछा। कॉर्बेट ने उसे अंदर आने की हामी दी, लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, हवा में चमेली की खुशबू फैल गई और उसके साथ फैली सड़ती हुई लाश जैसी बदबू। वो धीरे धीरे कॉर्बेट के करीब आई। उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था। उसने जिम कॉर्बेट को अपनी बाहों में खींच लिया। दोनों के होठ धीरे से एक दूसरे से मिले और उस रात वे एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। कुछ घंटों के लिए कॉर्बेट भूल गए कि वो एक सुनसान जंगल में है। भूल गए अपना शिकार, अपना डर, अपना सब कुछ। लेकिन सुबह की पहली रोशनी के साथ उस रात का सबसे भयानक सच सामने आने वाला था। कॉर्बेट की आंख खुली सुबह के 4 बजे और उसका खूबसूरत चेहरा उनकी आंखों के सामने गलने लगा। त्वचा फट रही थी, बाल झड़ रहे थे, आंखें खोखली हो रही थी और कुछ ही पलों में वह खूबसूरत औरत एक सड़ी हुई लाश बन चुकी थी। कॉर्बेट ने अपनी राइफल उठाई, डरे हुए कपकपे हाथों से गोली दागी और ट्रिगर पे हाथ रखा। तभी वह लाश मुस्कुराई और फुसफुसाई, डरो मत जिम, मैं अभी भी यही हूं। वो उसी बंगलों में मर चुकी एक औरत की आत्मा थी जो सिर्फ एक रात के लिए जिंदा महसूस करना चाहती थी। लेकिन क्या जिम कॉर्बेट ने सच में उस रात एक भूत देखा, या जंगल में उनके साथ कुछ और हुआ था? अगर आप जानना चाहते हैं तो वेट करिए अगले पार्ट का।